हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज का ये वीडियो टीडीएस के ऊपर आधारित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस की डिफिनीशन से लेके टीडीएस में सारे सेक्शंस को डिफाइन करूंगा विथ फिगर, बहुत ही आसान भाषा में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस महामारी के दौरान में गवर्नमेंट ने टीडीएस पर आम जनता को क्या रिलीफ दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीडीएस, सबसे पहले हम इस डिफिनीशन को समझते हैं। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इज अ मैकेनिज्म दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टीडीएस एक ऐसा तंत्र है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लागू किया जाता है। अंडर दिस द रिस्पॉन्सिबल पर्सन मीन्स कि जो टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स कि पेमेंट करने वाला, मीन्स भुगतान करता। रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज सपोज टू डिडक्ट अ सर्टेन परसेंट ऑफ इनकम एज टैक्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द रिसीवर। मीन्स कि जो पेमेंट करने वाला होता है वो रिसीवर को पेमेंट करने से पहले एक सर्टेन परसेंटेज पे उसके इनकम पे टैक्स को डिडक्ट कर लेता है। आगे पढ़ते हैं। द पेमेंट इंक्लूड सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा। और ये जो पेमेंट होता है, जो पेमेंट करने वाला करता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे लाइक सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ले देके टीडीएस जो होता है वो एक सर्टेन परसेंटेज पे पेमेंट करने वाला रिसीवर को पेमेंट करने से पहले उस पर डिडक्ट करता है। और ये जो टीडीएस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराया जाता है। इस डिफिनीशन को अब हम फिगर की सहायता से समझते हैं। तो फिगर आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां पर एक कंपनी है हिंदुस्तान लिमिटेड। आप देख सकते हैं एक हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी है और ये है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या करेगा कि हिंदुस्तान लिमिटेड को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये सर्विस प्रोवाइडर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। वो अपने क्लाइंट हिंदुस्तान लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हिंदुस्तान लिमिटेड क्या करेगा? उस सर्विस के अगेंस्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट रिलीज करेगा। जो सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दी है उस सर्विस के अगेंस्ट में हिंदुस्तान लिमिटेड पेमेंट रिलीज करेगा। किसे? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो जो टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे आ जाती है? हिंदुस्तान लिमिटेड पे। वो किस पे आती है? हिंदुस्तान लिमिटेड पे। हिंदुस्तान लिमिटेड जो पेमेंट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उस पे एक सर्टेन परसेंट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो ये होती है टीडीएस की कहानी। और उस टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद जो डेट गवर्नमेंट ने तय की है कि इस डेट से या पहले या इस डेट तक आपको टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देना है, तो उस डेट के पहले या उस डेट तक हिंदुस्तान लिमिटेड क्या करेगा? उस टैक्स के अमाउंट को गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा। अब यहां पर आप इस फिगर को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है किसे? हिंदुस्तान लिमिटेड को। और हिंदुस्तान लिमिटेड उसके बदले में क्या करता है? पेमेंट करता है। उसकी सर्विस के बदले में पेमेंट करता है। बट पेमेंट जो होगा, जो ये पेमेंट होगा, वो आफ्टर डिडक्शन टीडीएस काटने के बाद ही होगा। तो सपोज करिए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हिंदुस्तान लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड की है वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की है और वो 50,000 रुपीज की सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है। तो हिंदुस्तान लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या 50,000 रुपीज का पेमेंट करेगा? नहीं। उसकी सर्विस की वैल्यू तो 50,000 हुई, नो डाउट। बट आफ्टर टीडीएस डिडक्शन तो जो प्रोफेशनल फीस होता है वो 94J में आता है और 94J के तहत 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। मींस कि 5,000 रुपीज इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा और इसे पेमेंट कितना मिलेगा?
45,000, पेमेंट कितना मिलेगा 45,000, बट उसकी सर्विस की वैल्यू 50,000 ही मानी जाएगी। तो ये है टीडीएस। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 वर्सेज टीडीएस रेट। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते टीडीएस रेट में कुछ रिलीफ दिया है। तो पहले डिफिनीशन को समझते हैं। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड रिलीफ इन द टीडीएस रेट फॉर द पीरियड 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक। मीन्स कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 13 मई 2020 तक टीडीएस की जो नॉर्मल रेट थी वही एप्लीकेबल थी। जो रिलीफ दी गई है वो 14 मई से 31 मार्च 2021 तक के पीरियड के लिए ही रिलीफ दी गई है। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू द पैंडेमिक एंड resultant lockdown affecting all sector of the economy, the benefit of revision applies to the resident Indian, to only resident Indian। मीन्स कि जो रिलीफ दी गई है वो केवल रेसिडेंट इंडियन के लिए ही दी गई है। हेंस नॉन रेसिडेंट कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ द सेम। इसके लिए नॉन रेसिडेंट क्लेम इस बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम टीडीएस चार्ट को। तो टीडीएस चार्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, बेसिक कट, किस अमाउंट पे आपका किस बेसिक अमाउंट पे टीडीएस कट किया जाएगा। इंडिविजुअल, कंपनी एंड अदर के लिए न्यू रेट। ध्यान दीजिए ये न्यू रेट का कॉलम है। ये किसका कॉलम है, जो न्यू रेट अप्लाई किया गया है फ्रॉम 14 मई 2020 से। और नेक्स्ट जो कॉलम है वो इंडिविजुअल, कंपनी एंड अदर्स ओल्ड रेट, जो नॉर्मल रेट पहले अप्लीकेबल था। और जो लास्ट कॉलम है वो है इफ नो पैन और इनवैलिड पैन। अगर आप पैन अपना सबमिट नहीं करते या आपका पैन इनवैलिड है तो किस रेट से आपके ऊपर टीडीएस अप्लाई होगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले 192 सैलरी। तो सैलरी में क्या है कि जो स्लैब रेट है हमारा वही एप्लीकेबल होगा। बट यदि आपने पैन सबमिट नहीं किया है, प्रेजेंट नहीं किया है, तो 30% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 192A, प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसके लिए क्या है, 50,000 की लिमिट रखी गई है। बट जो ओल्ड रेट था वो 10% था। इंडिविजुअल्स के लिए जो ओल्ड रेट था वो कितना था, 10% था। और कंपनी के ऊपर ये नॉट एप्लीकेबल है, केवल इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो इंडिविजुअल होगा, कोई कंपनी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो न्यू रेट है वो भी 10% ही रखा गया है। आप देख सकते हैं इसमें नो चेंजेस है। जो प्री मेच्योर विड्रॉल अगर आप करेंगे तो जो ओल्ड रेट था वही न्यू रेट 10% रखा गया इंडिविजुअल के लिए। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मीन्स कि कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। और अगर आप पैन सबमिट नहीं करते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो 10% के जगह पे आपको 20% देना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल के लिए जो ओल्ड रेट था वो 10% था और कंपनी के लिए भी ओल्ड रेट 10% ही था। पर 14 मई 2020 से इंडिविजुअल के लिए 7.5 और कंपनी के लिए भी 7.5 रेट को अप्लाई किया गया है। 25% गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है। बट यदि आप पैन प्रेजेंट नहीं करते हैं तो अभी इस केस में भी आपको 20% टैक्स डिडक्ट करवाना पड़ेगा हर हालात में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं 194 डिविडेंड अदर देन डिविडेंड एज रिफर्ड टू द सेक्शन 115O। तो इसमें क्या है, जो बेसिक कट है वो 2500 के ऊपर है 194 में डिविडेंड के लिए। बट लेकिन ओल्ड रेट जो था वो 10% इंडिविजुअल के लिए भी था और 10% कंपनी के केस में भी था। बट गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ दी है और 10% से जो रेट है 10% का उसे रिड्यूस करके 7.5% पे लाकर छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। बट यदि आप इसमें भी पैन नहीं अगर सबमिट करते हैं तो आपको 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कराना पड़ेगा। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए एक बात करें तो यहाँ 40,000 की लिमिट है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेट था वो 10% इंडिविजुअल के लिए था। बट गवर्नमेंट ने इसमें भी कुछ रिलीफ दी है 25% की और इसे 7.5% पे लाके छोड़ दिया है। बट अगर आप इसमें भी पैन प्रेजेंट नहीं करते हैं तो एज इट इज आपको देना पड़ेगा
20% टीडीएस डिडक्ट कराना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 194A बैंक टाइम डिपॉजिट। 194A में क्या है, इसमें जो 40,000 लिमिट है वो आपकी जो 40,000 लिमिट है वो आपकी इंडिविजुअल के लिए है, बट सीनियर सिटीजन के लिए अगर केस में बात किया जाए तो वो लिमिट 50,000 की है। और जो नॉर्मल रेट था, ओल्ड रेट था, वो 10% के हिसाब से था और गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ दी है जो कि 25% की 7.5% टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 14 मई 2020 से। और अगर आप पैन सबमिट नहीं करते हैं तो इस केस में भी आपको 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 194A बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट। अगर रिकरिंग डिपॉजिट के केस में बात करें तो 40,000 सेम ऊपर की तरह लिमिट है इंडिविजुअल्स के लिए और 50,000 है सीनियर सिटीजन के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है 25% का, ओल्ड रेट था 10%, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है 25% का, जो कि अब जो है रेट वो 10% की जगह 7.5% एप्लीकेबल होगा। और पैन नहीं सबमिट करने पे एज इट इज आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट कराना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं 194A डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं तो वहां लिमिट भी इंडिविजुअल के लिए 40,000 रखी गई है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रखी गई है। इसमें भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है 25% की, ओल्ड रेट 10% और न्यू रेट आपका 7.5% है। और पैन अगर सबमिट नहीं करते या इनवैलिड है तो 20% आपको एज सेम देना पड़ेगा। 192B विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज में देखिए ध्यान देने के लिए बात है कि जो ओल्ड रेट था वो 30% था 10,000 की लिमिट पे, बट गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी रिलीफ नहीं दी है। अगर आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी से आपकी इनकम होती है तो आपको नो चेंजेस, आपको 30% न्यू रेट में भी देना पड़ेगा। बट अगर आप पैन सबमिट नहीं करते हैं तो आपको इसमें भी 30%, 20% की जगह 30% आपको टैक्स देना पड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप देखिए 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर आप हॉर्स रेस से जीतते हैं और आपकी इनकम 10,000 है तो आपके लिए 30%, इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के केस में 30% एप्लीकेबल था ओल्ड रेट, और न्यू रेट में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, न्यू रेट को भी एज इट इज रखा गया है। और अगर आप पैन सबमिट नहीं करते या फिर इनवैलिड होता है आपका पैन तो 30% आपको देना पड़ेगा टैक्स। 194C कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर के थ्रू होता है, बट सिंगल ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए अगर बात करें, मींस कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को एक सिंगल ट्रांजेक्शन, एक पेमेंट 30,000 कर दिया या 30,000 से ऊपर कर दिया, तो वहां पर इंडिविजुअल के केस में 1% और कंपनी के केस में 2% टीडीएस डिडक्ट हम करते थे। और गवर्नमेंट ने इसमें छूट दी है और इंडिविजुअल को 0.75 और कंपनी को 1.5 के रेट पे ला दिया है रिलीफ देके। बट यदि अगर आपका पैन इनवैलिड है तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट कराना पड़ेगा। अगर 194C में बात करें एग्रीगेट अमाउंट की, होल ईयर में आपका एग्रीगेट अमाउंट कितना होता है, मींस कि सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 नहीं पहुंचता है, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे से करके आपका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज पहुंच जाता है। तो आपको 1 लाख रुपए पे ओल्ड जो रेट था वो 1% एज इट इज, जैसा कि सिंगल पेमेंट में था 1% इंडिविजुअल के लिए और कंपनी के लिए 2% था। गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलीफ दी है 0.75 और 1.5 पे लाया है। बट अगर पैन सबमिट नहीं करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 20%, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे 194C कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर नॉट कवर्ड अंडर 44AE। ऐसे ट्रांसपोर्टर जो 44AE में कवर्ड नहीं होते हैं उनके लिए क्या रेट दिया है, इंडिविजुअल और कंपनी के केस में उसमें इंडिविजुअल में 1% था और कंपनी में 2% था, टीडीएस उस पर डिडक्ट करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलीफ दी है 25% की और इंडिविजुअल के लिए 0.75 और कंपनी के लिए 1.5% पे लाया है। बट पैन अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो इसमें भी 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 194D। 194D में क्या है, कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन में क्या है कि जो आपकी इनकम की लिमिट है वो 15,000 होनी चाहिए। अगर 15,000 है तो जो ओल्ड रेट था वो इंडिविजुअल और कंपनी के केस में 5% एप्लीकेबल होता था इंश्योरेंस कमीशन के केस में, बट गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ दी है और 5% से इंडिविजुअल और कंपनी दोनों को 3.75 पे लाकर छोड़ा है। बहुत ही अच्छा रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने इसमें। बट अगर आप
पैन सबमिट नहीं करते हैं, इनवैलिड होता है, तो 20% आपको टीडीएस देना पड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे। 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में बात करें तो लिमिट जो है वो बेसिक कट है, वो 1 लाख रुपए आपकी बेसिक कट है। और इंडिविजुअल और कंपनी के केस में 5% इसमें दोनों में था, इंडिविजुअल और कंपनी के केस में दोनों में सेम परसेंटेज अप्लाई होता था। और गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ दी है और 3.75 पे लाकर छोड़ा है। इसमें भी बहुत अच्छा आपका रिलीफ है। और अगर पैन सबमिट नहीं करते, इनवैलिड है, तो 20% आपको इसमें भी देना पड़ेगा। उसके बाद 194EE में देखते हैं पेमेंट्स आउट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। अंडर नेशनल सेविंग स्कीम में क्या है, तो यहाँ पर जो बेसिक कट था वो 2500 था। और इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के केस में इसमें 10% ही एप्लीकेबल होता था टीडीएस रेट, और गवर्नमेंट ने इसमें भी 25% की छूट दी है, रिलीफ आपको दी है। और इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के केस में 7.5% पे लाकर छोड़ दिया है। बट इसमें भी अगर आप पैन सबमिट, तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट 194F रीपर्चेज यूनिट बाय म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स को रीपर्चेज करते हैं तो वहां पर जो कंपनी और इंडिविजुअल के केस में था वो ओल्ड रेट वो 20% के रेट से एप्लीकेबल था। बट जो कंपनी ने गवर्नमेंट ने न्यू रेट अप्लाई किया है वो 15%, 20% सीधे 15% पे लाकर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और कंपनी दोनों केस में 15% हो गया है, बट पैन इनवैलिड केस में एज इट इज 20% ही है। उसके बाद 194G कमीशन लॉटरी। तो कमीशन लॉटरी केस में जो बेसिक कट है वो 15,000 रुपीज है, और जो ओल्ड रेट था वो 5% दोनों के केस में था, कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के केस में 5% ही था। बट गवर्नमेंट ने जो न्यू रेट इशू किया है वो इंडिविजुअल और कंपनी दोनों केस में 3.75%, 25% रिलीफ के साथ दिया है, और पैन इनवैलिड केस में 20% ही रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं 194H कमीशन या ब्रोकरेज के केस में 50,000 ही रुपीज, इसमें भी बेसिक कट है। बट इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के केस में जो ओल्ड रेट था वो 5% ही एप्लीकेबल था, और गवर्नमेंट ने न्यू रेट में 3.75 का रिलीफ 3.75 पे लाके छोड़ा है और 25% का रिलीफ दिया है। और एज इट इज आप देख सकते हैं कि नो पैन मतलब कि इनवैलिड पैन के लिए आपको 20% ही एप्लीकेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 194I में रेंट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स के लिए केवल बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए बात हो रही है। इसमें जो बेसिक कट है वो 2,40,000 रुपीज है। बट जो ओल्ड रेट था कंपनी और इंडिविजुअल दोनों केस में ही सेम था, इसमें भी 10% के हिसाब से था। इसमें भी गवर्नमेंट ने रिलीफ 25% का दिया, और जो टैक्स का रेट है वो 7.5 पे लाकर छोड़ दिया है। और इसमें भी अगर पैन इनवैलिड होता है तो 20% के हिसाब से भी आपको देना पड़ेगा। आप आगे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट 194I, अभी रेंट की बात हो रही है, बट इसमें इस केस में प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। तो बेसिक कट 2,40,000 ही है, बट जो ओल्ड रेट था वो 10% ना होकर 2% था कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के केस में, और गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलीफ दी है। इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के केस में टैक्स के रेट को 1.5% पे लाकर छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 194IA ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो जो बेसिक कट है वो 50 लाख रुपीज इसमें है, और जो ओल्ड रेट था वो कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के केस में ही 1% एप्लीकेबल होता था। पर गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलीफ दी है 25% की, और 1% से रेट को 0.75% पे लाके छोड़ दिया है, और इनवैलिड पैन के केस में 20% ही है। बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देख सकते हैं 194IB, इसमें रेंट की इसमें भी बात की गई है, बट लैंड और बिल्डिंग बोथ अगर दोनों है, लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ, या लैंड हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर दोनों की बात की जाए, तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपको बेसिक कट ध्यान में रखना है। और ओल्ड रेट इंडिविजुअल के केस में 5% है, और जो न्यू रेट है वो इंडिविजुअल केस में 3.75%, मीन्स की इसमें भी 25% का ही रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। और पैन इनवैलिड के केस में 20% आपका डिडक्ट किया जाएगा।
194J प्रोफेशनल फीस की अगर बात करें फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए केवल अगर हम बात कर रहे हैं तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 से क्या किया गया है, जो बेसिक कट है वो 30,000 रखा गया है, बट जो ओल्ड रेट था वो 2% कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के केस में था। केवल टेक्निकल सर्विस की बात हो रही है, अदर देन टेक्निकल सर्विस में तो 10% एप्लीकेबल है, पर टेक्निकल सर्विस में केवल 2% ही एप्लीकेबल है। और न्यू रेट में इसे 25% से नीचे लाया गया है और 1.5% पे लाकर छोड़ दिया गया है। और जो इनवैलिड पैन है इसमें भी 20% ही है। 194J प्रोफेशनल फीस, अगर हम टेक्निकल सर्विस को छोड़ के प्रोफेशनल सर्विस की बात करें तो जो बेसिक कट है वो 30,000 है और जो रेट था इंडिविजुअल केस में वो 10% था और जो न्यू रेट है वो 25% की रिलीफ देते हुए रेट को इंडिविजुअल केस में 7.5% पे लाके छोड़ा गया है और पैन इनवैलिड केस में एज इज इट 20% का टीडीएस अप्लीकेबल होगा। बढ़ते हैं आगे, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल अदर केसेस में ही जो अभी मैंने पीछे बताया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रोफेशनल फीस के बारे में बताया था कि इंडिविजुअल केस में 10% था और न्यू रेट 7.5% हो गया। तो इंडिविजुअल को छोड़कर अगर कंपनी की बात करें अदर केस में तो यहाँ पर कंपनी केस में भी 10% था, बट उसको भी लाकर 7.5% पे ही छोड़ दिया गया है अदर देन टेक्निकल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 194LA टीडीएस ऑन कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाता है तो उसकी लिमिट 2,50,000 रुपए बेसिक कट की है और जो ओल्ड रेट था वो कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के केस में 10% था, जिसे गवर्नमेंट ने 25% लेस करके 7.5% पे लाके छोड़ा है और इनवैलिड पैन के केस में 20% ही रखा गया है। तो ये हैं आपके सारे टीडीएस के सेक्शंस लगभग मैंने कवर कर दिए और मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते 25% का रिलीफ आपको दिया है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है फ्रॉम 14 मई 2020 से। इस ड्यूरेशन के बीच में यदि आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं किसी का तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपने 25% लेस करके ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मीन्स कि अगर 1 लाख रुपए किसी की टेक्निकल फीस है, किसी की प्रोफेशनल फीस है मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो आप 10% उस पर टीडीएस रेट एप्लीकेबल नहीं करेंगे, आप उस पर 7.5% ही टीडीएस रेट एप्लीकेबल करेंगे अब फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021 तक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.